बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर, मैं हूं मिर्जा शफीक, आपके साथ और सच के साथ। मोहतरम नाज़रीन सामीन, आज मेरे मेहमान भी नहीं थे और मेरा प्रोग्राम करने का कोई प्रोग्राम भी नहीं था, सोचा नहीं था। लेकिन दो वाक़यात ऐसे हैं, एक का डायरेक्ट तल्लक मेरे मादरे वतन कश्मीर से है और दूसरा तल्लक पाकिस्तान के से मुसलमानों की, मैं क्या कहूं कि इस्लाम की नाम पे इस्लाम को बदनाम करने की साजिश से है। पहली बात, मोज़िया कठाड़, तहसील डडियाल, जिला मीरपुर, आजाद कश्मीर। आज से 21-22 दिन पहले एक बड़ी प्यारी सी बच्ची कंवल नाम की गायब हो जाती है। घर से वो कुछ सौदा लेने गई तो गायब हो गई। उसके बाद लोगों ने, उसके घर वालों ने, उसकी फैमिली ने अपने तौर पे बच्ची की तलाश शुरू कर दी। नहीं मिल रही थी। पुलिस ने भी कोशिश शुरू कर दी, नहीं मिल रही थी। आहिस्ता आहिस्ता आज जो खबर आई कि पुलिस ने अपनी कड़ी, जो अपने तरीके होते हैं उनसे इन्वेस्टिगेशन की। एसएसपी जो मीरपुर हैं इमरान मुगल साहब, उनकी हदायत पे वहाँ के एसएचओ ने, डीएसपी साहब ने, सब ने मिलके जो इस वाकया को ट्रेस किया, तो जो खुरे थे, जो कड़ी थी, वो मिलते मिलते एक गैर रियासती शख्स के साथ जा मिली और वो बंदा वहां से गायब था। उसका भाई जो था वो डडियाल के अंदर कोई कारोबार कर रहा है। अब जब उसको गिरफ्तार किया, पंजाब से जाके गिरफ्तार करके उसको लाए, उसको इन्वेस्टिगेट किया। उसने कहा जी फलां जगह बॉडी पड़ी हुई है और बच्ची की बॉडी मिल गई। अब बड़ी अजीब सी बात है कि ये लोग आजाद कश्मीर को रियासत के अंदर मुलाजमतें करने आते हैं, हमें कोई इतराज नहीं। ये लोग वहां पे आके अपने बिजनेस एम्पायर खड़े कर रहे हैं, हमें कोई इतराज नहीं। कोई बरादरीज़म का सहारा लेता है, कोई किसी और रिश्तेदारी का, कोई मसला नहीं, करें काम, नौकरी करें, हमने मना नहीं किया। लेकिन ये जो हर डकैती, चोरी, जितने मसाइल होते हैं उसके अंदर गैर रियासती मुलव्वस होते हैं। मुझे जहाँ तक याद है कि सानिहा इस्लामगढ़, जहाँ पे एक सुनार खानदान कत्ल हुआ था, उसमें भी मुल्ज़िम गुजरात से पकड़े गए थे। चकसवारी में कत्ल हुआ, मुल्ज़िम मंडी बावलदीन से पकड़े गए। सांग में कत्ल हुआ, बंदा मंडी बावलदीन का पकड़ा गया। हत्ता के आज से कुछ अर्सा पहले यही डडियाल के अंदर एक और पकड़े गए थे, वो भी उधर से उनने सुपारी ली थी। उसके बाद मीरपुर के अंदर बेवहवा चोरी, डकैती, अगवा, ये सब काम होते। एसएसपी जब अरफान सलीम साहब जब डीएसपी थे और राजा अजहर साहब इंस्पेक्टर थे, तो इन्होंने एक बी ब्लॉक का बच्चा जो था उसको अगवा हुआ था और उसको गुजर खान से उसके मुल्ज़िम पकड़े गए थे। खैर, बात आती है कि ये इस मामले का हल क्या है। इसका हल है कि सबसे पहले तो गैर रियासती बशिंदों की रजिस्ट्रेशन की जाए, इनका मालूम किया जाए ये कहाँ से आए हैं, इनका वहां पे क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या है, क्या वहां के थाने से इनका रिकॉर्ड मंगवाया जाए, इनका शनाख्ती कार्ड जो इनको पुलिस स्टेशन में रखा जाए, ताकि इनका पता लगे कौन, इनका डीएनए चेक करवा के रखा जाए। मीरपुर की हालत तो यह है कि रक्शे भी ये चलाते हैं, बेकारी बन के भी ये आते हैं। हम ये नहीं कि किसी के खिलाफ हैं, हम ये नहीं कहते कि भाई इनको निकाल दो, रखो, लेकिन ये क्या वजह है कि जराइम, ये क्रिमिनल जो जराइम पेशा तबका है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर आके जराइम करता है। मैं उस बच्ची के लवाहकीन से इज़हार ताज़ियत करता हूँ और हर फोरम पे हम इन केसों में, इन मामलात में हम कोई
अदम बर्दाश्त तो नहीं फैलाना चाहते, ना ही हम ये चाहते हैं कोई मतलब मुखालफत हो, लेकिन इन मामलात को हुकूमत आज़ाद कश्मीर को बड़ी स्पेशल बेस पे लेके तो इन लोगों का सदेबाब करना चाहिए, इनको पकड़ के इनको करार वाकई सजा दिलवानी चाहिए, इस बंदे को भी सजा होनी चाहिए और इसको अच्छी तरीके से ठीक सजा होनी चाहिए। हम लोग तो अदम तशद्दुद के खिलाफ हैं, कायल नहीं है, लेकिन इसको जो कोर्ट के अंदर इसको बाकायदा प्रोसीड किया जाए केस जो है, और इसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जल्दी दी जाए। ये नहीं कि 2-4 साल में इसकी वो जमानत हो जाए और ये हो जाए, ये काम नहीं होना चाहिए, इसकी सजा होनी चाहिए। तो मेरे नाजरीन, बात अभी आगे दूसरी तरफ चलते हैं। आज सियालकोट के अंदर एक वाकया हुआ और उस वाकया ने मुझे बहसीयत मुसलमान शर्मिंदा कर दिया कि श्रीलंका का वो बंदा जो मैनेजर था उस कंपनी में, और मेरे मुसलमान कहलवाने वालों ने, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों ने इस्लाम के नाम की धज्जियां उड़ा दी। उससे पहले हंगू में परसों मैंने देखा एक मजदूर को पकड़ा हुआ, उसको भी मारने की कोशिश की, उस पर भी तौहीन रिसालत। अब इस पे भी भाई एक बंदा है ही गैर मुस्लिम है, उसको क्या पता अरबी पढ़ने का या लिखने का, अगर वो कागज पढ़ा हो तो उसने फेंक दिया डस्ट में, तो उसको क्या कसूर है, क्या है? उर्दू और अरबी एक जी लिखी। हम लोगों ने तो उर्दू के वो जो दीनियात की किताबों में पकोड़े बेचते हैं हमारे लोग, पहले वो लिफाफे बनते थे इन्हीं कागजों के, इन्हीं किताबों के। आप लोग तो सबसे पहले आप खुद तौहीन रिसालत करते कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद का इश्तार लगा होता है, बारिश आती है, इश्तार नहीं किया तो ऊपर से पाँव पे गुजरते रंग उतर जाता है। मुल्तान में जो वो औरत को हूर बना के आपने रखा, क्या वो हूर जो है वो इस्लाम का वो तरीका था? वो तौहीन रिसालत है। इस शख्स को आपने नाहक मारा है और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बदनाम किया है, और पाकिस्तान के जो पाकिस्तानी कम्युनिटी दूसरी दुनिया में रहती है उसका सर आपने नीचा किया है। और इसकी वजह मजहबी मुनाफरत, जो तशद्दुद पसंद लोग हैं, जो आप दूसरे लफ्ज़ समझे कि इंतहा पसंद हैं, उनको जब कोई पूछता ही नहीं है, आप उनको माफ कर देते हैं, आप उनकी अदालतों में सजाएं नहीं देते, तो हर बंदा कहता है कि मैं शहीदों में शामिल हो जाऊं। इससे पहले खुशाब में एक बैंक मैनेजर को मारा गया, तो उस कातल को आप हमारे उन लोग भाइयों ने बंगले की सूरत में एक जश्न की सूरत बना के उसको पुलिस में पेश किया, और वो लब्बैक लब्बैक के नारे और वो पढ़ रहा था, हालांकि वो कातल था, और बाद में पता लग गया कि वो कत्ल उसने क्यों किया है, एक जाती वजह की वजह पे कत्ल किया और इस्लाम का नाम को यूज किया है। तो मैं नाज़रीन और सामीन से अपने अल्फाज से अगर किसी को ठेस पहुंचे माजरत चाहता हूँ, लेकिन इन लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए और दुआ करें कि श्रीलंका के लोग वहां पे पुरअमन रहें और कोई ऐसा ना करे कि जहाँ पे किसी दूसरी कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।